हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी परेशान बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। अगर वो डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो डेफिनेटली मिलिट्री ट्रेनिंग में भी पार्ट लेगा। मैं नहीं जानती कि क्या होगा अगर उस जैसे बंदे को मेरी ट्रू आइडेंटिटी का पता चल गया। एग्नी कहता है, लियाम तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए ट्रेनिंग के लिए, है ना? ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं मिलिट्री ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं रात को सो भी नहीं पाया। तो लिनाली कहती है, हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वो कहती है, लेकिन सच कहूँ तो ये वक्त नहीं है ट्रेनिंग ट्रिप के बारे में सोचने का। फिर एग्नी कहता है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हेडमास्टर वैगमान नहीं आ रहे। वो कहता है, ये इजी नहीं है एक यंग जीनियस के साथ ट्रेनिंग करने का चांस हासिल होना। तो लिनाई कहती है, हाँ वो नहीं आ रहा। एग्नी कहता है, क्योंकि वो बहुत बिजी है। लियाम तुम तो बहुत क्लोज हो ना उनके, तो तुम्हें तो पता ही होगा। तो लिनाली कहती है, हाँ ये सच है। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे उससे नहीं मिलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर पाऊंगी। तो वो सारे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सारे स्टूडेंट नोटिस बोर्ड के सामने इकट्ठे हुए होते हैं। नारी देखती है कि यहाँ स्टूडेंट को रूम शेयर करना होगा, यानी 2 पर्सन एक रूम में। वो बहुत परेशान हो जाती है कि वो कहती है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ हमें सिंगल रूम दिए जाएंगे और हमें रूम शेयर करना होगा और हमें बाथरूम भी शेयर करना होगा। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरी ट्रिप के दौरान शॉट नहीं ले पाऊंगी। वो बहुत परेशान हो जाती कि अब वो क्या करे। ऑब्वियसली वो एक लड़की है, इसीलिए। तो एग्नी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि लियाम हमें एक जैसा रूम मिला है, ये कितना अमेजिंग है ना? हाँ हम मज़े करेंगे। बट लिनारी अपने ही परेशान हुई होती है कि मैं एक लड़के के साथ रूम नहीं शेयर कर सकती। ओह नो, अब मैं क्या करूं? तो काइल आता है। वो कहता है, लियाम क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना पसंद करोगे? तो सारे उसकी तरफ हैरान होकर देखते कि क्या? प्रिंस कहता है, काइल तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तो काइल कहता है कि तुम भी रूम शेयर करना चाहते हो? नहीं ना, तुम मजाक कर रहे हो। तो इस बात पे प्रिंस शॉक हो जाता है। तो लिनारी पूछती है, काइल तुम अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है कि मेरे रूम में एक प्राइवेट बाथरूम है। वो कहती है, क्या एक प्राइवेट बाथरूम? हाँ याद आया, परस्यूस मेंबर के रूम तो सिंगल होंगे ना। और काइल जानता है कि मैं एक लड़की हूँ, तो इसके साथ रहना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि एग्नी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत सोच रही होती है और प्रिंस भी उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है कि ये नेसेसरी तो नहीं है कि ये दोनों रूम शेयर करें, लेकिन लियाम हेजिटेट क्यों कर रहा है? लेकिन वो सोचों में गुम होती है कि एक लड़के के साथ रूम शेयर करना, अगर ऐसा है तो एग्नी भी तो अकेला होगा। तो काइल उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, ऑल ऑल राइट, तुम मेरे साथ रूम शेयर कर रहे हो। तो वो उसे ले जाता है रूम में और दिखाता है कि हालांकि ये एक सिंगल रूम है लेकिन ये बहुत स्पेशियस है। लास्ट ईयर प्रिंस ने कहा था कि वो इस बिल्डिंग में रहेगा, इसीलिए सारा कुछ रेनोवेट कराया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? तो लिनाई सोचती है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग लोकेशन है, ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। वो बेड की तरफ देखते हुए सोचती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे के लिए बेड है। तो काइल पूछते, तो तुम मुझे रिपे कैसे करोगी? लिनाई पूछती, रिपे? काइल कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने कितनी कोशिश की है कि तुम एक्सपोज ना हो जाओ कि तुम एक लड़की हो। तुम्हें मुझे रिपे करना ही होगा। और लास्ट नाइट पार्टी में तुमने मेरे साथ डांस भी नहीं किया था। तो निनारी कहती है, हाँ ये सिर्फ मेरा रिएक्शन देखना चाहता है, मैं इस बार बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। वो कहती है, अब मैं क्या करूं? काइल ये रिएक्शन देख कर स्माइल करता है
कहता है कि ये रिएक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो कहता है शुरू में तो मैं सिर्फ टाइम पास करना चाहता था, लेकिन अब तो वो उसे बेड पर पुश कर देता है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाता है। वो कहता है नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा अपनी फीमेल आइडेंटिटी के साथ। फिर वो सोचता है लेकिन अभी मैं इसे किसी को भी नहीं देना चाहता, इवन के प्रिंस को भी नहीं। वो उसी पोजीशन में होते हैं। प्रिंस काइल की रूम की तरफ आ रहा होता है। वो सोचता है ये मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं उस लड़के के बारे में केयर करता हूँ। फिर वो कहता है हाँ मैं तो एक क्राउन प्रिंस हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए कि सब क्या कर रहे हैं। तो वो काइल के रूम के सामने आ जाता है और नॉक करने लगता है। वो देखता है कि डोर तो ओपन है। वो अंदर झांकता है तो काइल लिनारी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम गठे बात लेना पसंद करोगे। तो प्रिंस ये सब कुछ देख के शॉक हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। काइल लिनारी से कहता है कि हमें गठे बात ले लेना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी एक दूसरे को देखा हुआ है ना। तो प्रिंस ये सुनकर शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो अपनी फैंटेसी बनाने लग जाते हैं कि काइल और लियाम एक दूसरे के साथ, और वो खुद ही शॉक हो रहा होता है कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। प्रिंस जोर से दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। लिनारी क्राउन प्रिंस को देख के शॉक हो जाती है। प्रिंस भी एम्बैरेस होता है। तो काइल पीछे हटते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हें हमें इतने क्रिटिकल मोमेंट पर नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। लिनारी भी ये सुन के हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या बोल रहा है ये। ऐसे तो प्रिंस मिसअंडरस्टैंड कर लेगा हमारी सिचुएशन को। और प्रिंस शॉक हो जाता है कि क्या तुमने कहा डिस्टर्ब किया मैंने। क्या ये ऐसा कि तुम्हारा उस तरीके का रिलेशनशिप है, लेकिन तुम दोनों तो मेल हो है ना। तो लिनारी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो काइल उसे चुप कराते हुए कहता कि हमें प्रिंस को बता देना चाहिए। लिनारी कहती है काइल तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रिंस भी ये सुन के शॉक हो जाता है, मतलब डम्फाउंडेड रह जाता है कि ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ मैं। वो लिनारी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है क्या तुम्हें काइल पसंद है। वो लिनारी से पुश करते हुए कहती है ऐसा नहीं है, काइल सिर्फ मुझे टीज कर रहा था। तो वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा था। तो लिनारी बहुत एम्बैरेस हो जाती कि हाँ ये तुम क्या कह रहे हो। वो शॉकिंगली उनकी दोनों की तरफ देख रहा होता है। वो सोचता है वो ये सब ऐसा है, लॉरिस ये सब नहीं चाहता, काइल उसे फोर्स कर रहा है। काइल परसीज का एक मेंबर है तो लॉरिस उसे मना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस लड़के को बचाना होगा। तो प्रिंस आगे बढ़कर लिनारी को काइल से दूर खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं। लिनारी सोचती है ये क्या चल रहा है, क्या ये मेरी वजह से लड़ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एल्डी कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम जाओ और कुछ रेस्ट करो। तो लिनारी अपना फेस साफ करते हुए कहती है कि आज का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था। लिनारी सोचती है लेकिन हमें अभी भी ट्रेन करते रहना होगा, लेकिन रूम का क्या करूं। वो देखती है वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारे स्टूडेंट जमा होते हैं। वो कहती है अब क्या हो रहा है यहाँ। प्रिंस कहता है कि रूम दोबारा से चेंज हो गए हैं, प्लीज़ सारे कंफर्म कर लें। तो लिनारी सोचती है रूम असाइनमेंट्स। जब वो देखती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है कि क्राउन प्रिंस और वो सेम रूम शेयर कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। वो चिल्लाते हुए कहती है हाँ। वो बहुत परेशान हो जाती है अब क्या करें, वो प्रिंस के साथ तो नहीं रहना चाहती थी। So that's it for today episode. Thank you guys for watching. Stay tuned for next update. Bye bye.